गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी पढ़ाऊंगी। इसमें पार्ट 2 विनम्रता, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था। अब मैं विनम्रता के पार्ट 2 विनम्रता के सेकंड पार्ट में मैं आपको आधा चैप्टर समझाऊंगी। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको आधा चैप्टर समझाया था, पेज नंबर 6 का। अब मैं आज आपको पेज नंबर 7 पे जो लेसन लिखा हुआ है, पार्ट लिखा हुआ है, मैं वो समझाऊंगी आपको। इसमें मैंने आपको आधा चैप्टर समझाया था, आधा आज मैं पढ़ के आपको समझाऊंगी। आप लोगों से ध्यान से सुनना है। इसमें सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना था। यह सही है कि विनम्रता जब वाणी और व्यवहार घुली मिली होगी तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम होगी। आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि विनम्रता क्या होती है। विनम्रता होती है बड़ों का आदर भाव करना, उनके प्रति आदर जागृत करना, आदर की भावना जागृत करना। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि एक जो शर्मा जी थे वो क्या करते हैं, वो अपने साथ मतलब काम के सिलसिले में अपने फ्रेंड के घर आते हैं। वहां पे उनको उनका बेटा मिलता है, तो वो उनको इग्नोर कर देता है। और फिर उसके बाद अंदर से उनकी एक बेटी आती है विधु, वो उनको मतलब आदर के साथ में अपने घर में लेके जाती है। तो वहीं पे वो कहते हैं, दोनों में अंतर देखते हैं। तो उसी में आगे ये चीजें बताई जा रही हैं। ये मतलब विनम्रता के बारे में बताया जा रहा है कि विनम्रता क्या होती है। वो वाणी के द्वारा, विनम्रता वाणी के द्वारा व्यवहार में घुली, वाणी और व्यवहार में घुली होती है ना। आदर प्रकट करने में चूक ना हो, यह सावधानी उसे अवश्य रखनी होगी। हमें आदर करते समय, बड़ों का आदर करते समय सावधानी रखनी आवश्यक होती है। बड़ों को बुलाने पर क्या है, अच्छा, हाँ, अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग अथवा जवाब नहीं देना उचित नहीं माना जाता है ना। अगर कोई हमें बड़ा व्यक्ति बुलाता है तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या है, हाँ, अच्छा है, ऐसा नहीं, हाँ, या बिल्कुल ही जवाब नहीं देना, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। विनम्र व्यक्ति की भाषा में घुली विनम्रता, स्पष्टता और सहजता आपके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। हम जितने प्यार से अपने बड़ों से बात करेंगे उतना ही वो हमें मतलब हमारी चरित्र का बहुत ही प्रभावशाली बनाएगा। इसलिए जवाब देना ही पर्याप्त नहीं माना गया। बड़ों के पूछने पर या बुलाने पर जी हाँ, जी आया कहने का प्रभाव अधिक अच्छा रहता है। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले की भावना को ठेस पहुंचे, है ना। हमें कभी बड़ों को ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए जिससे उनको बुरा लगे, हमारी बात बुरी लगे। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों के प्रति भी समादर और अपने से छोटों के प्रति स्नेह के रूप में भी प्रकट होती है ना। जरूरी नहीं कि हम बड़ों का ही आदर करें, छोटे मतलब अपने बराबर वालों का भी, और अपने से छोटे को भी हम प्यार स्नेह करना चाहिए। व्यक्तित्व के आकर्षण बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कुछ काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए, है ना। अगर हमारा कोई काम करता है तो उसकी हमें क्या करना चाहिए, मतलब कृतज्ञता, मतलब उनका जैसे हम कहते हैं ना, थैंक यू, धन्यवाद, इस तरीके से हमें बोलना चाहिए उन्हें। यदि बस या रेल में कोई व्यक्ति अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो हमें धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा करते समय लगना भी चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं। यदि कभी यह अनुभव हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारी उपेक्षा कर रहा है अथवा हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी समझ रहा है, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे उसकी चेष्टा के प्रति सजग अवश्य दें। जैसे कि बाई चांस कभी ऐसा होता है कि हम कुछ लोग होते हैं, जैसे हम उनको आदर सत्कार देते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, जैसे हमारा मतलब ये सोचते हैं कि मतलब ये आदर दे रहा है मतलब बेवकूफ होगा, मगर ऐसा नहीं, उनको हमें सही तरीके से जवाब देना चाहिए। तब यह भी विचार करें कि आपके व्यवहार से दम्भ तो नहीं, मतलब आपके व्यवहार में कोई दम्भ तो नहीं, मतलब उससे बुरा तो उसे नहीं लग रहा है। यदि हम दूसरे के विनम्र व्यवहार को उनकी अपेक्षा करते हैं तो हमसे वे भी ऐसे अपेक्षा क्यों ना करें। मतलब अगर हम किसी से सोचते हैं कि वो हमें अच्छा, हमसे अच्छी बात करे, तो हमें भी यही सोचना चाहिए। ऐसे में हम दूसरों के दुर्गुणों को देखकर स्वयं अपने सद्गुणों को ना छोड़ बैठे। जैसे कि अगर कोई बुरा हमसे कर रहा है तो जरूरी नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा करके अब अपने मतलब अपनी बुराइयों को
वो कर दें, मतलब अपनी अच्छाइयों को हटाकर बुराइयां अपना लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। विनम्रता सफलता की गारंटी भी है। विनम्रता क्या है? सफल, अगर जो व्यक्ति विनम्र होता है वही सफल व्यक्ति कहलाता है। विनम्र कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फलता फूलता रहता है ना। जो विनम्र व्यापारी होता है ना, वो क्या होता है? हमेशा आगे बढ़ता है। विनम्रता समस्या का समाधान की कुंजी है। विनम्रता क्या है? समस्या की सॉल्व करने की कुंजी है, मतलब चाबी है। जिस समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता, उसे विनम्र सहज ही तलाश लेता है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति मतलब जो अगर समाधान गुस्से में ढूंढता है तो वो उसे सही तरीके से नहीं कर सकता है। जो नॉर्मल विनम्र होकर करता है वो उससे अपने मतलब जो समाधान, कोई समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। नदियों से किसी भी पानी समुद्र में क्यों ना आ जाए, नदियों से कितना भी पानी समुद्र में क्यों ना आ जाए, लेकिन समुद्र में बाढ़ आते देखी है कभी? नहीं, है ना। नदियां पानी में साथ साथ जीव जंतु, पत्थर तथा अनेक भारी और मजबूत चीजें भी बहा कर ले जाती है, पर समुद्र अपनी सीमा में रहकर भी उन सबको अपने में समा लेता है। यह सागर का अपना विनम्र अनुशासन ही होता है ना। और पानी तो जीवन है। समस्त प्रकृति जल से ही पोषित और पल्लवित होती है। तृणलताएं नन्हे पौधे से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक, लेकिन पानी जब वेगवती नदी के रूप में तटबंधों को तोड़कर बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, तब उसके सामने पेड़ तने रह जाते हैं और वो बह जाते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो पानी है वो क्या है, हर जगह में मतलब प्रकृति की हर पोषित मतलब जैसे पेड़ को, लताओं को, छोटे नन्हे पौधों को, बड़े बड़े वृक्षों को, हर जगह क्या करती है? पानी से ही वो सब बढ़ते हैं ना। मगर क्या होता है जब उसमें बाढ़ आती है ना, पानी का वेग बढ़ जाता है और उसमें बाढ़ आती है तो क्या होता है, जो उस पेड़ के मतलब जो उस वेग मतलब नदी के बहाव के सामने जो पेड़ तना हुआ मतलब खड़ा हुआ बिल्कुल रहता है, वो उसके साथ बह जाता है, ढह जाता है। जो झुक जाता है, जो पेड़ झुक जाता है वहीं पे अपनी जगह पर, वो क्या हो जाता है? पुनः खड़े हो पल्लवित हो जाता है, मतलब फिर से वहीं का वहीं जीवित रह जाता है और वो अपने फिर से मतलब जीवन उसको मिल जाता है। विनम्रता जीवंतता की पोषक है और अहंकार विनाश का, है ना। तो क्या यहाँ बताया गया है कि विनम्रता जो है हमें जीवन के बारे में, जीवन जीना सिखाता है और अहंकार हमारा विनाश करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अहंकार कभी नहीं करना चाहिए और हमेशा विनम्र होकर रहना चाहिए। इस पाठ का मीनिंग मैंने आपको समझाया। इसमें आपको पार्ट 2 विनम्रता का पहले शब्दार्थ आपको आपकी कॉपी में लिखना है, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ में आपको सेंड करूंगी, आपको आपकी कॉपी में लिखना है और आपको व्हाट्सएप नंबर पे, स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।